नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन का बुखार चढ़ा हुआ है। कोने ईस्ट से वेस्ट पूरी तरीके से इलेक्शन का कैंपेन से लेकर कैंडिडेचर डिक्लेरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और मैं बता दूं कि इस वक्त हम आए हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट के तेजू हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे आज के दिन तेजू सोनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कैंडिडेचर डिक्लेरेशन प्रोग्राम रखा जा रहा है बादांग ताइंग की तरफ से एज अ एस्पायरिंग कैंडिडेट। और मैं बता दूं कि ये जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम है वो कैसे दूसरे डिक्लेरेशन प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये डिक्लेरेशन प्रोग्राम कैंडिडेट के द्वारा नहीं, यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा उन्हें रखने के लिए मजबूर किया गया है, इस तरह का कहना है। और मैं बता दूं कि उनके कामों को देखकर पब्लिक के द्वारा ही उन्हें अपील रखा गया है कि वो एज ए एमएलए कैंडिडेट वो उतरे मैदान पे और लोगों की सेवा करे। और मैं बता दूं कि ये जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम रखा भी गया है वो पब्लिक के अपील और रिक्वेस्ट के बाद रखा गया है, जो कैंडिडेट बादांग ताइंग के द्वारा और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि कुछ ही महीने में जो अरुणाचल प्रदेश का जो जनरल इलेक्शन है वो होने वाला है। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरे डिटेल ही दिखाएंगे कि कौन कौन आए थे और कौन कौन की तरफ से क्या क्या कहा गया है बादांग ताइंग के लिए, क्योंकि हमें अभी तक जो खबर मिला है हमारे सोर्सेज के द्वारा, उनके तरफ से बस इतना ही कहा गया है कि बहुत ही दिल खुले वाले इंसान है और मददगार इंसान है। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखिए। बीजेपी का बारे जो बोलना था सीनियर्स लोग ने बता ही दिया। तो सबसे पहले सवाल हर इंसान का यही आता है, ये आदमी आज उसका साथ है, ये आदमी आज उसका साथ है। देखिए, मेरा सवाल का सरल सा आंसर है, जो पब्लिक के लिए करेंगे उसको मैं हरदम साथ देता हूं। कोई अपना निजी लाभ के लिए मैं किसी का पीछे नहीं दौड़ता हूं। जिस प्रकार आज मैं बादांग तायंग जी को मैं बाजार का चेयरमैन का हैसियत में नहीं, मैं माई सेल्फ एज ए मोसो चिबा उसका पब्लिक से मिलना, छोटा से मिलना, प्यार से बात करना, गरीब को भी इज्जत देना, धनी को भी इज्जत देना, सबको इक्वली ट्रीट करना, उसको देखते हुए मेरा मन बार बार उसका तरफ ही खींचा। और आप देखिए, आज का जो समय है, इस समय क्या होता है कि लीडर्स को, पब्लिक को अपना तरफ खींचना है वोट के लालच के लिए, मगर यहां बहुत से लीडर हैं, हम लोग दिन रात उसके लिए काम करते हैं, पर भी वो हमें बोलता है कि आप अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापूं। इसी के लिए मैंने अपना रास्ता नाप करके बादांग जी का साथ देने का दिल से निर्णय किया। पार्टी के साथ बहुत साल से मैं जुड़ा रहा हूं, लेकिन मैं देखा है दो ही घर में एक बार इधर एक बार उधर जाता था, नेता चुना करता था हम लोग। लेकिन आज का दिन बादांग जी ने एक डिक्लेयर आज कर रहे हैं, हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। कितना आगे हम जाते हैं गांव में, पूछता है बादांग ना, कभी बात करता था अभी नया लड़का चाहिए, कितना दिन उसको देखते वो दो ही घर में दिखेगा। ये कहानी बहुत है, ये थिंकिंग में हम लोग के पास में है, आप लोग के पास में होगा। तो आज का दिन बादांग जी ने एक तो अपना उभर कर निकल गया है, ये हमारे बहुत, हम लोग के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं बादांग को किस लिए पसंद हूँ, वो आपको जीने का आजादी देगा, करने का काम करने का आजादी देगा। मैं किस लिए अच्छा लगता हूँ, क्योंकि वो काल्पनिक नेता है, विजनरी लीडर, हमको यही चाहिए। मैं किस लिए बादांग भैया को अच्छा पाता हूँ, वो दोस्त है, कहता है कि दोस्ती करती नहीं दोस्ती हो जाती है, गाना भी है ना। इनका बारे में हमने देखा है कि बहुत अच्छा काम करता है और बहुत गरीबों को मदद किया,
और देखते देखते वो जिसको भी पूछता है तो आप बदन भैया का वहाँ गया, हमको भी ये मदद किया वो मदद किया बोलता है। और इनका काम करने का तरीका देखकर हम भी अपना वो पुराना जिसका साथ हम 25 साल काम किया था उसको छोड़ के इसका पास में भाग के आ गया। तो जितना ये बदल टाइम ऐसे है वो है, अब खुद देख लीजिए, खुद सुन लीजिए। इसलिए मैंने आज अपना परिवार सब तो नहीं आ पाया, लेकिन अपना परिवार को भी लेके आया, क्योंकि बदल टाइम ऐसा है, चेहरा ऐसा है, आप लोग खुद देख लीजिए बोल के मैंने लाया हूं ना। और हम वादा करता है, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोले, मेरा पहला वोट मेरा परिवार मेरा सबको मैं रिक्वेस्ट करके मेरा सारा घर का जो परिवार मेरा 9 वोट है वो मैं बटन 23 साल जी को देने का वादा करता हूँ। आज तक वो जो है पैसा के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं। आदमी लोग बोलता है युवा भाई अब तो वहां खुद किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है? क्या जी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है आपको। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलने से, पैसा मिलने से होता है क्या? आदमी लोग अपना जो यूनिवर्सल राइट है, अपना जो चॉइस करने का जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान ने दिया है, उसको आप लोग क्यों छीन रहे? 28 वर्ष से लेके शिवलिंग तक हर जगह बदन ताई जी का ही गुणगान हो रहा है। हर मोहल्ला कोना उन्हीं का नाम गूंज रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हाईकमान बदन ताई जी के नाम पे ही बीजेपी टिकट का मोहर लगाएंगे, उनको ही टिकट प्रदान करेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मैं सपोर्ट ना प्रा हुए के प्रा मार्जिन को हने के के नहीं एमएलए बारे के एमएलए चाली वो मिनिस्टर चंगे चांदमो पार्टी के में बढ़िया के अति निंगा हना चोना करा डीसीएम तो मु मारो का को અને એ પ્રા મોટરજી પ્રા માર્જિન કો અને જે ના એમએલએ બાર ના જા હોઈને લા મિનિસ્ટર નું ચંગ ગયા वे कन અને નામે મે પ્રા ગુંજુર કો નિંગ તનંગે બારંગ ટાઈમ એમએલએ બાર के बटन भैया को जिताने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। जहां तक टिकट का सवाल है, टिकट हम लोग जो है 2012 बीजेपी से 2012 से हम जुड़ा हुआ है। जैसे हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को छोड़ा है, उसके बाद मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ। तो हम लोग को अगर 44 केजू से बीजेपी टिकट को अगर रोज होने नहीं देना चाहता है, अगर सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, तो जरूर हम लोग का बीजेपी टिकट बड़ा भैया बटन टाइम को ही जीतेगा, ये मेरा पूरा होप करता हूँ। मतलब हर कोई नेता लोग चर्चा में है, तो पार्टी टिकट तो बहुत ही एक तो वेरिएबल होता है, तो वो होना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जनता को आप जनता के साथ जोड़िए, बात कीजिए, काम कीजिए, मदद कीजिए, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम रखिए। तो ऐसे मैं मानता हूँ ऐसे करना भी चाहिए। वही हिसाब ना पालू को आते हुआ ना लगा दे जल्दी ना तारा को अपनी मारो रे के हने के ना वही बनी हुए हावली ने मारो जहाँ पे पूजा नहीं शिलम तो कुरान ना आप दमु लाए महान ना को डेमो दुबिया कुरान तेरे वो मैं हमारे दिल में और दिमाग में होना चाहिए। वो चीज़ जो है बदल टाइम में दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा बुजुर्ग को रेस्पेक्ट करता है और कमजोर आदमी को मदद करता है और अपना जो गलती है वो एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा इंसान को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान को साथ देने से हम लोग का भविष्य, हम लोग का बच्चे, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का जगह को डेवलप करने का अच्छा माध्यम होता है। वो वहाँ जीत निश्चय है, जिस तरह से हमारा नाबा तोरिसो ताई है, नाबा बाबरम चाइतम है, क्योंकि वो सीनियर को पता है कि आने वाला कल क्या हो सकता है।
किस तरह से लोहित डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने सोच समझ के ही आज हमारे श्री बादल ताइंग जो आज हमारे बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं, तो उनका समर्थन करना है, इसके मतलब हमारे भविष्य उज्जवल है। nhưng cha mấy em ở đấy thì mày về sai à phần mà về này về support này mấy em mày pra cầm chi vô mà jo về cái nằm biết bạn nó gà đấy ajo ye ke ta baya na bo la de mấy roga go brother support je ke na arun jang la haram ka ke ning ga de jin nang tomo ia ga de tara pa mo ia ga de arun jang e we me la haram ga go ning support je ke एक्चुअली बोटैनिकल गार्डन या फिर कहीं पे हम लोग ने कोशिश किया था, लेकिन शॉर्ट टाइम होने के कारण पंडाल में भी काफ़ी दिन लग जाएगा। और हमने रिंगिया हॉल को भी हम लोग ने जीजी साहब को हम लोग लेटर लिखे थे, पर इलेक्शन के कारण मैंने नहीं हो पाया। फिर भी आज आप सभी को कष्ट देते हुए यहाँ पे आप लोग आए हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बोलना है जाने से बोला रुको, कल परसों आओ, ये है वो है, बहुत चीज बहाना बना लेता है। तो वो चीज को हम लोग आज का दिन में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे यूथ लीडर मैं सोचता हूँ कल अगर मुझे ये मौका मिलेगा, मैं सबसे पहले मैं यूथ को मैं खड़ा करूंगा। इसलिए बोलता है कि यूथ सबसे बड़ा हम लोग सोसाइटी का वो है, बिल्डर है। आप लड़का घर में ठीक नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं ठीक नहीं होगा। माँ पिताजी है, हमको ब्लेसिंग्स देगा, वो हमको डायरेक्शन देगा, लेकिन काम कौन करेगा? हमारा लड़का लोग काम करेगा। आप यहाँ देखिए 40 साल से देखिए, आप कौन लड़का आप खड़ा है, किसका पास बिल्डिंग है, किस पास गाड़ी है, कोई मस्ती घूमता है क्या? देखा है? आप सिर्फ प्योर नौकरी जैसे नहीं होगा ना, आप LDC जैसे नहीं होगा। उसको भी चाहते हैं हम गाड़ी लेके घूमेगा, देश विदेशी जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना। उसके लिए हम लोगों से एक्स्ट्रा कमाना है, उसको हम लोग बनाना है। अब जितना भी डेटा बना वो $2 बना रहा है अपने लिए, अपना वो नेक्स्ट परिवार के लिए बना रहा है। ये नहीं सोचा कि हम लोग यहाँ का क्या हो रहा है। सोसाइटी हालत खराब है हम लोग का, आज जगना पड़ेगा। ये नहीं बोलता कि हम कल बने अब सबको बना, ऐसा नहीं है, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। जब अगला जो आएगा वो कर सकता है, तो इसमें हमको पब्लिक को जगना पड़ेगा। आप लोग जो साल में 5 साल का जो 5-6 हजार देता है, उससे क्या मिलेगा? आप लोग सोचिए, 5 से कुछ भी नहीं है। आप लोग उसमें मत जाइए, क्योंकि हमको सोसाइटी को डेवलप करना, आगे बढ़ना है, सबको मतलब सक्सेस होना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यूथ को मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यूथ को कैसे ध्यान देना मैं बताऊँगा आप लोगों को। यूथ जो पढ़ा लिखा है, कितना स्किल्स है, सेंटर का स्किल्स है, स्टेट का स्किल्स है, उसको हम लोगों को साथ देना है, उनको मतलब काउंसलिंग करना है। तो इस वक्त हमारे साथ तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपकमिंग एस्पायरिंग कैंडिडेट बादंग ताइंग जी है। और मैं बता दूं कि एज ऑफ नाउ ही इज सर्विंग एज अ बीजेपी के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव भी है। और मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि हमने एज ऑफ नाउ कई डिक्लेरेशन प्रोग्राम एंड इलेक्शन के प्रोग्राम से हमने अटेंड किया, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट्स को जितने भी स्पीकर आए आप सब भी देखोगे कि भैया भाई बोलकर ही एड्रेस करे, कोई किसी ने भी सर बोल के तो एड्रेस नहीं किया। हम उससे समझ सकते हैं कि कितने वो ग्रास रूट लेवल या फिर लोगों से जुड़े हैं, सीधा जान सकते हैं। लेकिन सर आपने ऑलरेडी स्पीच में तो कह दिया है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे ऑन ब्रीफ कि आपको क्यों लगा कि एज अ MLA कैंडिडेट तेजू एंड सोनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सिटिंग MLA है, साथ ही साथ बीजेपी के मिनिस्टर रह चुके, आई गेस वो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है तो 2024 के इलेक्शन को लेकर। तो आपका हम जानना चाहेंगे क्यों आपने सोचा कि आप कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आनंद टुडे ना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ इतना दूर आके हम लोग ये जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम में आप कवरेज देने के लिए आया है ना। वैसे मैं
ऐसे ट्रू कार्यकर्ता बीजेपी का, तो हमारा जो एक पार्टी का जो एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी है, मतलब जो भी आप जो कार्यकर्ता है वो आप अप्लाई कर सकता है टिकट को, मतलब वो किसी का वो नहीं है। तो मैं भी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, क्योंकि मैं जब 2014 से जब मैं पार्टी में हूँ और मैं पार्टी में काम किया है एज वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जब बीजेपी जो लोहित का। उसके बाद मैं जब 2021 को जब मुझे एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, तो मैं पार्टी में काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो मेरा काम क्या था, मतलब जैसे जो स्टेट का जो स्कीम्स है, जो सेंट्रल जो स्कीम्स है, जो भी गाइडलाइंस जो आता है वो मुझे ग्राउंड लेवल में पहुंचाना था, गांव-गांव में। क्योंकि हमारा जो जितना भी गांव है वो लोग इतना मतलब इग्नोरेंट था इसके बारे में। तो उसको मेरा काम ये था कि हम लोग जो जितना कार्यकर्ता है वो हमको पहुंचाना था। तो जब मैं ये करते करते काम अपने कार्यकर्ता से मिलकर काम कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत हम लोग का जो वर्कर जो वेल विशर है, इसका बाद पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता काफ़ी डिप्रेस हो रहा था। तो मुझे उनको काम करते 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 मुझे उनको कन्विंस किया ऐसे स्कीम, तो उन लोगों को मैं मेन फ्रंट में लेके आया। तो ऐसे करते जब एक प्रेसिडेंट था, मुझे लगा कि बहुत मतलब जैसे पब्लिक लोग बहुत आशा करता है कि आप प्रेसिडेंट बन के आप मदद करना है, तो उससे कि मैं अपना लेवल से जितना सकता मैं पब्लिक को मदद करता था। कुछ दुख तकलीफ से मैं थोड़ा मदद करते करते मतलब पब्लिक एक प्यार मिल गया। तो ऐसे करते जैसे अभी समय आ गया, तो अभी पब्लिक बोलता है कि आप भी बनना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो टिकट मिला है वो तो पार्टी टिकट से हार भी गया। मतलब वो दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको नया चेहरा से पब्लिक सब कहता है कि आप न्यू फेस है। तो इसलिए मैं आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं भी एक कैंडिडेट हिसाब से मैं आज पार्टी का बीजेपी पार्टी के लिए डिक्लेयर किया हूँ। और जैसे कह सकते हैं सर, जैसे आपने कहा और ड्यूरिंग स्पीच भी कहा कि लोग आपको उठा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कई स्पीकर ने कहा कि आप जब एमएलए नहीं भी थे और एज अ प्रेसिडेंट थे, तो आप कोरोना समय में आपने कई लोगों को मदद किया। तो अभी जैसे आपने बता तो दिया कि लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे इनकेस अगर बन भी जाते हैं, आपने भी कुछ विजन रखा होगा तेजू सोनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हम भी जब यहाँ आए लास्ट टाइम में कई बार हम आए हैं, तो यहाँ में देखा कि ऊपर ही अगर देखे टाउनशिप अंदर मतलब मेन एरिया की हाईवे एरिया वो ठीक है, लेकिन अगर हम जाएँ गाँव एरिया में, कई गाँव में पैथेटिक कंडीशन, इवन अभी जहाँ वेन्यू हम आए वहाँ पहुँचने के लिए भी बहुत पोटहोल से गुजर के आना पड़ रहा है। तो क्या विजन रहेगा, आप उसके बारे में थोड़ा बता, अगर जैसे इनके अगर बन जाते हैं। वो आपसे सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपका नेता जब बनता है तो सब पहले हम लोग का और डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस दिन बनेगा उस दिन ये लोग डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम बनता है पब्लिक सर्विस का, तो हमको पहले सब सरफेस ठीक करना पड़ेगा। तो ये इसलिए हम लोग लगा कि अभी जितना भी जो बन के आया, जो बैठा है, जो बना है, उनको ये नज़र नहीं है कि हमको ये करेगा। तो उसी दौर को लेके हम लोग एक यूथ हम लोग एक प्लान किया कि चलो हम लोग क्यों नहीं हम लोग बन सकता है, हम लोग बन के इसको ठीक करना, क्योंकि हमेशा ये रहने से भी नहीं होगा, हमको एक चेंज है। वो दौड़ लेके हम लोग आज ये करें, कल को मुझे मिलेगा चांद मिलेगा, तो पक्का हम लोग सबसे पहले हम लोग टाउन ठीक करना है। जहाँ में एरिया है इतना प्रॉब्लम है, जितना प्रॉब्लम हो रहा है गांव में, जो जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसका कारण, ये नेता का कमी का कारण से हो रहा है। तो जब नेता ठीक नहीं हो तो आपको कभी जगह से ही ठीक नहीं होगा। नेता ठीक होना तब आपको जनार्दन ठीक होगा। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि इस बार चेंज लाना है। हम लोग पक्का अगर चांस मिलता है तो हम लोग पॉलिटिकल सीनरी हम चेंज ला देगा, क्योंकि यूथ को हम लोग बनाना है और जितना गांव में मोबिलाइज करना है, उसको बनाना है, स्कीम्स लाना है, बहुत काम कर सकता है। क्योंकि अभी हम एक काम कर रहे हैं, हमारा एक लिमिटेड है, जो भी सोर्स जो हम लोग काम कर रहे हैं एक लिमिटेड है। जिस दिन हम लोग बने जब एक एमएलए बन जाएगा, उसमें और बड़ा चीज़ एक खुल जाता है, आपको 100 में हम लोग और 1000 काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आज सोचे कि चलो हम क्यों ना हम एमएलए के लिए हम लोग अप्लाई करता है, कल को मिल जाएगा, हम लोग आराम से चेंज ला जाएगा। आप कल को अब सही में आप फिर से आए तब दिखाई देगा, अगर हम बन गया तो पूरा चेंज हो जाएगा। और सर जितना हमें खबर मिली है, हमने जो पता लगाया आपके बारे में, 19 के बाद तो बीजेपी यहाँ पे थे नहीं, एज ए एमएलए के इंडिपेंडेंट रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि आपका बहुत बड़ा हाथ है बीजेपी पार्टी का, जो एक कमल को यहाँ खिला रखने के लिए। ये कितना हद तक बात सही है, क्योंकि 21 को आप बने थे एंड बहुत जल्द फिर आपको एज अ प्रेसिडेंट से
क्या करें, कह सकते हैं प्रमोट करके स्टेट एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? एज ऑफ नाउ क्या रणनीति चल रही है यहाँ पे, क्या चांसेस रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी 19 के समय में जो मिनिस्टर, कैबिनेट सिटिंग मिनिस्टर थे, उन्हें हराया एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, तो एज ऑफ नाउ क्या स्थिति है इसको लेकर? ऐसा है जिससे जब आप 2019 का बाद बीजेपी जो हम लोग ने जो खड़ा किया है, जब मुझे प्रेसिडेंट दिया गया था तो एक हम लोग एक सोसाइटी में एक हम लोग नाम था, तो जब हम पोस्ट हमको दिया तो हमको ये कुछ करना चाहिए, ना कि हम पोस्ट लेके ऐसे बैठ जाए। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते, कैपेसिटी हम लोग के पास यहाँ बोलने से तो एरिया सब कुछ अब मतलब रोड भी ठीक है, हम लोग मतलब पहुँच सकता है, रीचेबल है एवरी रास्ता हम लोग एवरी एरिया हम लोग रीचेबल है, तो हम लोग क्यों काम नहीं। उसी तरह से हम लोग जब पार्टी जो हम लोग चलाना था, पार्टी को जितना भी वेल विशर है उसको हम लोग ने समझाया, आगे फ्रंट में लेके आया। इसी तरह से हम लोग पार्टी को बनाते गया हम लोग इतना डीप तक हम लोग पार्टी को हम लोग उठा के लाया। वो सच बात है, क्योंकि हमने नहीं बोल रहा कि हमने किया, लेकिन हमने लीड किया है। मेरे पास कार्यकर्ता है, वो लोग भी बड़े दिल से काम किया है, इसलिए पार्टी को हम लोग लीड करके लेके आए। तो कहीं आज वो दौर देख के मतलब जैसे अब इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब वो नेता होना चाहिए उसी समय था नहीं, हमने सोचा कि चलो पार्टी को जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हमको उठाना चाहिए, तो हमने उठाया। तो अभी इसलिए मतलब पब्लिक ये चाहता है कि आपने इतना काम किया है, चलो आप भी बन जाओ, आप भी इसको हम लोग देखते हैं और आगे काम मिल के हम लोग करते हैं। इसलिए आशा के साथ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। जी, और एक सवाल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि मैंने सवाल किया था पेमा खांडू से, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में डिक्लेरेशन और इलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बीजेपी कैंडिडेट्स उभर के आ रहे हैं, उनका टिकट्स को लेकर भागादौड़ी कैसे छीनादानी चल रहा है, अपील रिक्वेस्ट चल रहा है। तो सर उनके तरफ से कहा गया था कि जब हमने सवाल रखा था, उनकी तरफ से डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो डेमोक्रेसी है, कोई भी उठ सकता है। तो सर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अराउंड आपका 10 साल होने का, 1 डेकेड होने को आया है, आप पार्टी को डेडिकेटली काम कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता, तो आप कितना कॉन्फिडेंट है आपको टिकट देंगे? क्योंकि ऑलरेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और एक आ रहे हैं जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप कितना कॉन्फिडेंट है टिकट को लेकर? क्योंकि जनता का बहुत वो ज़्यादा टिकट को प्रेफरेंस देते हैं जिसे टिकट मिलता है, तो आप कितना कॉन्फिडेंट हम जानना चाहिए? वो वैसे है जैसे हमने पार्टी को काम किया, आपको पहले भी कहा ना, तो जो मैंने काम किया वो तो ऑलरेडी वो लोग रिकॉग्नाइज है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में से काम किया। उसी हिसाब से जो मेरा सोच है, जो विचार है, जो काम किया, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले का जो बिजली टिकट उसको मतलब लॉस नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी आप जाए गांव या जहाँ भी टाउन जाए, आपको ये आप सुनाई दिया कि आपको न्यू फेस से नया चेहरा चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत कुछ, क्योंकि पहले क्या होता है चेंजेस मतलब ऑप्शन नहीं था, अब मैं एक ऑप्शन की तरह से खड़ा हो गया। तो उसी विचार सोच से मैं सोचता हूँ कि कल को हमारा पेमा खांडू जी और चोनामेन जी जो भी स्टेट में आपका मेरे वागे जी लोग भी अच्छा से एनालाइज करके वो टिकट देंगे, मैं आशा करता हूँ कि और उसमें मेरा एक आना चाहिए, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और सर ड्यूरिंग स्पीच किसी स्पीकर ने कहा था कि एज अ डेलीगेशन आप लोग गए थे नामसाई में जाकर, चोनामेन पेमा खांडू से मिले और आप लोग ने ये सब जो कैंडिडेचर उसको लेकर भी आप लोगों ने चर्चा किया, तो आप बता पाएंगे ब्रीफ में कि उनकी तरफ से कुछ कहा गया आपको कैंडिडेचर? उसमें डिक्लेरेशन बोल के नहीं है सीएम का, हम सीएम को मिला, मेरा डेलीगेशन अराउंड 30 आदमी था, उसमें हम लोग सब लोग था, लेकिन ऐसे नहीं है क्योंकि उनका काम डिक्लेयर करने का अभी नहीं था समय नहीं, क्योंकि उनको तो अभी एनालाइज करेगा ना, जो भी अगला कैंडिडेट वो उसका भी एनालाइज करेगा, मेरा भी एनालाइज करेगा, ऐसे डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, वो करेगा भी नहीं ना, क्योंकि उसको तो फिर हम लोग भी अच्छा से, क्योंकि हम भी एक करता है ना, वो भी एक करता है, तो पार्टी का है, तो कभी किसी डिफरेंस मतलब वो नहीं करेगा, मतलब किसी को अंदर नहीं करेगा। तो हम लोग मेरा बात भी सुना है, उनका बात भी सुना है, वो उनका डिसीजन है क्या लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जस्ट इन केस अगर टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडिडेट आपके लाइनअप में है कह सकते हैं, तो क्या आपका रहेगा? आप कंटिन्यू करोगे एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर आप बैक ऑफ करोगे? हम ये जानना चाहेंगे। तो इसको हम मालूम है आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या? तो वैसे मेरा जो सोच है, मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो मेरा प्यार है, जो यहाँ में जो माहौल चल रहा है, मतलब मेरा नाम है जो भी है कैंडिडेट ना, तो इससे अब सोचा हमको मिलना चाहिए, उसमें सेकंड थॉट नहीं होता है,
तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए, वो पक्का मिलेगा। ये हम आशा करके मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सर इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, अंदर का हाई लेवल से बात हो चुका होगा कि उन्हें टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा 100% सर ने कहा है। सर जाते जाते जी सर, और एक अभी हम देख रहे हैं कि सीएम खांडू टूर पे है, जहाँ जहाँ उनके बीजेपी एमएलएज है या फिर नहीं भी, उनको वहाँ जाकर काइंड ऑफ लाइक एक प्रचार शुरू कर दिया है कमिंग अप इलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चांसेस है सीएम खांडू आकर उनका कैंडिडेट या फिर इलेक्शन को लेकर कुछ प्रचार करने का? अभी तक तो ऐसे कुछ टेंटेटिव प्रोग्राम हमको मालूम नहीं चला, फ्यूचर में हो सकता है ना। अभी तक ऐसे कुछ हमको मालूम नहीं है, अगर खबर होने से तो हमको पता चल देना था जी। सर आखिर में जाते जाते जितने भी 44 तेजू एंड सोनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जो आपके सपोर्ट में है, साथ ही साथ जो आपके सपोर्ट में नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ आ सकते हैं, उनके लिए आप की तरफ से कुछ मैसेज या फिर सर अपील रहेगा? सर तो मैं सभी आज का आपका मीडियम से मतलब मैं सभी जितना भी तेजवी सोनपुर वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे एक बार मौका देना है, क्योंकि आप लोग बहुत को देख चुका है आगे पीछे ना। तो इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे एक नया चेहरा को आप लोगों को मौका देना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको मेरा विश्वास है कि सभी हमको साथ देंगे, ये मेरा दिल कहता है, क्योंकि हमने कभी किसी का साथ मतभेद नहीं है। जहाँ जितना सकता मैंने मदद किया, किसी को खराब नहीं बोला, किसी को गाली उली नहीं दिया, लगने से हम उल्टा मदद करते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कोई हमको खराब नहीं बोलने वाला, और लगता है कि कल को टिकट में उल्टा नॉमिनेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि यहाँ के वन ऑफ दी प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं और साथ ही साथ एज ऑफ नाउ मिसपी वेलफेयर सोसाइटी में वो सर्व कर रहे हैं। तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे ही सीधे जानेंगे कि क्यों बादांग तायंग, क्योंकि मैं बता दूं कि वो खुद भी एक लीडर है। तो सीधे आपसे जानेंगे, क्योंकि मैंने सवाल रख ही दिया है, तो क्यों बादांग तायंग? क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो फॉर्मर बीजेपी सिटिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी सिटिंग एमएलए जो इंडिपेंडेंटली है, तो क्यों उन्हें छोड़कर बादांग तायंग ही क्यों, हम जानना चाहेंगे। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच संगे, आप इतना दूर से कवर करने के लिए आया है। और आज का सभा में हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और जिस तरह से आज का जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन हुआ श्री बादांग तायंग जी का, जहाँ तक बादांग तायंग का बात है, मैं उनसे उनका पॉलिटिकल जर्नी राइट फ्रॉम आपका जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब बना बादांग तायंग, मैं उससे पहले जानता था उन्हें। और एज ए पर्सन बादांग तायंग का हमेशा एक सोसाइटी का प्रति, समाज के प्रति हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एक्टिविटी एंड एटीट्यूड रहा है। जब भी उनका काम समाज के प्रति हो, कभी भी उनका एब्सेंस या उनका कमी हम लोगों को महसूस नहीं हुआ। और एज ए पर्सन अगर हम बादांग तायंग का अगर हम लोग बात करता है तो उनका चाहे वो उनका जैसे मैंने कहा कि सोशल एक्टिविटीज़ में जो उनका साथ होना, उसके बाद में सामाजिक कार्य में उनका इन्वॉल्वमेंट होना, वो तो है ही है। और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन भी उनका काफ़ी एक अच्छा यूथ्स का साथ में एक अच्छा रिलेशन रहा है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ में एक अच्छा रिलेशन रहा है, और समाज के हर वर्ग को साथ में लेने का काम किया है। फिर उसके बाद में जब आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी लोहित डिस्ट्रिक्ट यूनिट, उसके बाद में उनका काम को मुझसे ज़्यादा शायद पार्टी का जो मेंबर्स है, कार्यकर्ता, वो काफ़ी अच्छा जानता है। और साथ ही साथ में जब उनका पार्टी का एक्टिविटीज़ में जब गांव-गांव तक जब पहुंचने का काम किया, बादांग तायंग ने बीजेपी को जब जोड़ने का काम किया, ये काफ़ी काबिल तारीफ था। और शायद बीजेपी का तरफ से ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डीसीएम एंड पार्टी प्रेसिडेंट वीरम मांगे जी का तरफ से भी काफ़ी अवार्ड भी मिला उनको। तो ये तो पार्टी मैटर्स है, लेकिन एज ए पर्सन बादांग तायंग का बारे में अगर हम जब बात करें तो ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद में अभी बात जब 2024 जब ये असेंबली इलेक्शंस का अगर हम जब बात करता है, देखिए मैं लिगम डगलिंग एज ए पर्सन अगर मेरा बारे में अगर बात करेगा तो मैं भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर बहुत बड़ा घर से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक सिंपल सा एक यहाँ का एक नागरिक होने के हिसाब से मैंने काफ़ी करीब से अपना स्टूडेंट लाइफ में, अपना स्टूडेंट कैरियर में, और स्पेशली हम लोग का स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसमें इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में हम बहुत क्लोजली देखा है यहाँ में।
यहाँ का नेता किस तरह से काम करता है, यहाँ का जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों ने एमएलए बनता हुआ देखा, मिनिस्टर बनता हुआ देखा, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा ये मन में खटकता है कि मतलब जो हमारा नेता लोगों का जो काम करने का तरीका, जो ओल्ड ट्रेडिशन जो रहा है, झूठ बोलकर, किसी को फुसलाकर, किसी को झूठ बोलकर, पैसे देकर, किसी को नौकरी का झांसा देकर, किसी को काम का झांसा देकर, यूथ को दिशा दिखाने के बजाय यूथ का प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना करना, गांव वालों का प्रॉब्लम को एड्रेस ना करना, विलेज लेवल में जो एक बस्ती वाला जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको एड्रेस नहीं करके, जो पुराना जो झूठ का फरेब में झूठ बोल के जो काम करने का तरीका को मैंने देखा है, और इसको हम लोग पहले से हम लोग स्ट्रांगली अपोज करता है और अभी भी करता है। इस तरह का थिंकिंग, इस तरह का जो आइडियोलॉजी लेके चलने वाला, इस तरह का सोच विचार लेने वाला को हम लोग बिल्कुल इसको अपोज करता है। और जहाँ तक देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसा आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, पब्लिक ने भी सुना है, बदांग तायंग जी ने जो कहा था कि तेजू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेडक्वार्टर में से है, अरुणाचल प्रदेश में वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इससे तेजू से ही बहुत सारा हम लोग का बाद में बाइफ्रिकेट होकर अंजो बना, नामसाई बना, रोइंग बना। लेकिन आप देखिए रोइंग का, आप देखिए आज का दिन में रोइंग एक आपका एग्जाम्पल एक बन गया है, हमारा नामसाई एक एग्जाम्पल बन गया है, अंजो अभी ग्रो कर रहा है, तेजू क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? जबकि यहाँ में हम लोगों ने मिनिस्टर भी हमने बनाया, हम लोगों ने एमएलए बनाया, कई सारे पद में हम लोगों ने उन लोगों को बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कमी क्या देखा है कि जो हम लोग का जो लीडर्स है वो कभी भी हम लोग का जो सोशल इश्यूज है, जो हम लोग का यूथ का जो इश्यूज है, पब्लिक का इश्यूज को कभी एड्रेस करने की कोशिश नहीं किया। अभी देखिए मेरा ये मानना है, जब तक जिस समाज में जब तक कोई इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं करेगा, जिस समाज में जो यूथ को दिशा नहीं देगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे आप तो इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर जेडपीसी और साथ ही साथ कह सकते हैं फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट लोहित बीजेपी यूनिट के, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनका राय जानेंगे। ऑलरेडी उन्होंने स्पीच में बहुत चीज़ें कह दी है ऑन बिहाफ और क्या कह सकते हैं इन फेवर ऑफ बदांग तायंग जी, लेकिन हम उनसे सीधा जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप दोनों का भी स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। तायंग जी, आपसे सीधा हम जानेंगे क्योंकि आप फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट लोहित यूनिट के भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि आपने तो कह दिया स्पीच में, लेकिन हम जानते हैं कि क्यों बदांग तायंग ही, क्यों कारिकोक्री नहीं, क्यों मोहेश चाई नहीं? ये देखो, बदांग तायंग मैं जब डिस्ट्रिक्ट बीजेपी का अध्यक्ष टाइम में मैं उसको वाइस प्रेसिडेंट रखा था, तब से वो पार्टी के लिए पूरा एक्टिव काम करता है और गांव के लिए, गांव का गरीब लोग है वो लोग की सेवा करता है, उसका भी ऐसे है। तो देखो कोरोना काल में हमारा नेता लोग सब गायब हो गया, तो बदांग तायंग ने गांव में जाकर चावल ले जाकर, नमक ले करके गांव गांव बांट रहा था। उसी समय हमारा नेता लोग कहाँ चला गया? तब इसमें एक तो सबूत होता है कि बदांग तायंग एक नेता का कैपेबल है, ये हम मानकर चलते हैं। अगर यहाँ पब्लिक सेवा नहीं करेगा, तो पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा, तो आप सेवा, आप नेता कैसे हम मान सकते हैं? तो इसलिए पब्लिक लोग भी समझ गया कि कितना जुमला में चलेगा, झूठ बोलकर तो नहीं चल सकता है। इसलिए अभी जितना भी वोटर्स है, हमारा कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो बदांग को ही सिलेक्शन किया। आज बदांग आप डिक्लेयर करना पड़ेगा बोल के ये लोग बाई फोर्स किया था, हम सब मिल करके तो बदांग आज डिक्लेयर किया। लेकिन मैं हाई लेवल से अपील करता हूँ, मांगता हूँ कि विश्वास रखता हूँ कि जो आदमी काम करता है उसको टिकट देना चाहिए, उसको टिकट दिलाने, पार्टी के आगे ले जाने का काम करना चाहिए। तो हमारे साथ तो अभी हमारे साथ कुछ यूथ्स है जो तेजू सोनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वेल लर्नेड लोग हैं हमारे साथ, कह सकते हैं डॉक्टर फिलोसॉफी किए हैं। तो उन्होंने स्पीच तो दिया है, लेकिन हम सीधा एक ही सवाल है आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछ रहे हैं, बदांग तायंग क्यों? मैं तो ये कहता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है और मैं चाहता हूँ मेरा जन्मभूमि में जो भी 24 का जो भी नेता आए, और ऐसा नेता होना चाहिए जो एक विजन वाला हो, विजनरी लीडर होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड। मेरा जन्मभूमि जो तेजू है, तेजू सोनपुरा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, 44 विधानसभा क्षेत्र, तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारा दुख तकलीफ, हमारा डेवलपमेंट, स्कूल, मेडिकल, हर क्षेत्र में जो समझने वाला, सोचने वाला, जानने वाला, और हमारा जो दुख तकलीफ हमारा इस जिला का
दुख तकलीफ को जानने वाला नेता चाहिए। तो मैंने वैसा ही 1 साल पहले ही मैंने बदंग से उनसे मिला और एक दोस्ती के रूप, और उनका व्यवहार जो है एक दोस्ती का व्यवहार हमारा साथ जो करता है, एक फ्रेंडली है। जो भी हम दुख तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम्स हम उसको बता सकते हैं। वैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाई करते वक्त भी वो काफ़ी मुझे मदद किया, मुझे नहीं बल्कि एंकरेज हर किसी को करता है। तो उसी को देख के हमने भी कहा कि भैया आप अगर खड़ा करना है तो आपको डिक्लेयर जरूरी है। लेकिन मैंने यही कहा कि वो आपका ऊपर है, आप पार्टी जो भी आप पार्टी में लड़े या जो भी पार्टी रहे, लेकिन आपको आना ही है एक विधायक, और प्लस आप एक विधायक आपको घोषणा करना ही है। मैंने देखा कि कोई और नहीं, एक बदंग ही है जो एक हमारा जो सपना को पूरा कर सकता है, साकार कर सकता है। ऐसा हम लोग बदंग तायेंग को इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं, जो उसका विजन है, जो उसका सोच है समाज के प्रति, इस 44 तेजू सुनप्रा असेंबली के डेवलपमेंट के प्रति, और जो डाउन टूडन आदमी को किस तरह से उसको अपग्रेड करना है, उस सोच को जो एक्शंस हम लोग ने किया है, उस सोच का वजह से हम उसका साथ में। क्योंकि मैं भी सोशल वेलफेयर सोशल वर्कर से हूँ, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट लीडर था, आजीजी कॉलेज तेजू का जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद मैं ओल्ड मिसमी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैं पार्टी में 2012 में ज्वाइन किया था, युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी रहा, उसके बाद मैं तेजू सुनप्रा के मंडल प्रेसिडेंट रहा। फिलहाल मैं स्टेट का माइनॉरिटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बदंग तायेंग का साथ जोड़ने का कारण एक ही कारण है कि उसका जो सोच है समाज के प्रति, उसका सोच जो तेजू सुनप्रा के जो डेवलपमेंट का प्रति, उसका सोच जो हम लोग का यूथ का प्रति, उसका सोच जो है हम लोग का बड़े बुजुर्ग यहाँ में किसान, उसका प्रति जो उनका उन्नति के बारे में, और सोसाइटी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यूथ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस सोच के लिए मैं उसका साथ जुड़ा हूँ। क्योंकि मैं उसका साथ जुड़ा हूँ एज ए मंडल प्रेसिडेंट, उसका साथ 3 इयर्स। उसने जो भी कार्य किया, जो विजन जो उसने टारगेट किया, उसको हमेशा उसने फुलफिल करने के लिए कोशिश किया है। चाहे कोरोना काल में हो, चाहे किसी का दुख तकलीफ, घर द्वार जल जाता हो, कहीं कुछ मेडिकल केस हो, कहीं में भी हो, उसने हर किसी को साथ दिया है। तो इसी सोच के वजह से हम लोग ने मास पब्लिक का डिमांड है, हर गांव में ओल्ड सुनप्रा से लेके यहाँ सुलियांग तक, यहाँ हम लोग का लोहितपुर से लेके यहाँ 28 में सारा जगह में जो उसने जो काम किया है, उस काम का उसको अभी पब्लिक का डिमांड है कि उसको ये 2024 में हर हाल में उसको जिताना है। इसके लिए हम लोग भी हाई लेवल, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल से हम लोग भी उम्मीद है कि इस बार का जो बीजेपी टिकट को लॉस होने नहीं देगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को देके भी यहाँ में हार जाता है। तो पर इस बार जो हम लोग का जो बदंग तायेंग है, सारा पब्लिक सपोर्ट है, इसलिए इस बार जैसे करके भी हम लोग तो छोटा यहाँ से हम लोग जस्ट अपील, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हर लेवल को जैसे करके भी हम लोग का इस बार का बीजेपी का टिकट बदंग तायेंग को देना है।